सम्मान तथा पूजा मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़ाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे ऐसे कृतमयी आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं, वे कभी स्थायी नहीं होते। मुणागारेण नवत्तमाना यत पिंडाय क्रियते तप पर्योक्तानार्थ वायोत्तमय समुदतमा मुक्तावस्थ आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए या जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। तात्पर्य मुक्तापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यप जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किए। उसने ब्रह्मा से ऐसी ही वस्तु मांगी थी, लेकिन अंत में वह भगवान द्वारा मारा गया। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चित ही तामसी तपस्या है। दातुमित यदन दीयते नुपकारणीय देशे काले च पात्रे च तदान सात्विक समृतमा। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रयुक्त प्रकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग व्यक्तियों को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। तात्पर्य वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्तियों को दान देने की संतुष्टि है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचारणीयपूर्ण ढंग से दान देने की संतुष्टि नहीं है। आध्यात्मिक स्थिति को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अथवा किसी तीर्थ स्थानों में सूर्य या चंद्रग्रहणों के समय मासांतर में या योग ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्तों को या मंदिर में दान देने की संतुष्टि है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रकृति नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचारण पूर्ण दान की संतुष्टि नहीं है। हेतु प्रयुक्त कार्थ फल मुष्यते वा पुनः दीयते च परिकृष्ट तदान राजस
स्मृतम। किंतु जो दान पर्याप्त व्यक्त प्रकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी राजस कहलाता है। तात्पर्य, दान कभी स्वर्ग जाने के लिए नहीं दिया जाता है, तो कभी अत्यंत कष्ट से तथा कभी इस पश्चाताप के साथ कि मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। कभी कभी अपने रिष्ट जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। ऐसे अनेक दातवश न्यायस है जो उन संस्थानों को दान देते हैं जहाँ इंद्र भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संतुष्टि की नहीं करते, केवल सात्विक दान की संतुष्टि की गई है। देश काले देव दीयते असकृतमवगते तत्मनुसदामर्तम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्तियों को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। तात्पर्य, यहाँ पर मद्यपान तथा धूर्त क्रीड़ा में वेश्या के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। ऐसा दान तामसी है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्तियों को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है। ओम तस्य दीते निर्देशो ब्राह्मणन विदय स्मृता ब्राह्मणन सतने वेदासर यगृषित विहिता पूरा। सृष्टि के आदि काल से ओम तत् सत्य के यह तीन शब्द परम ब्रह्मा को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। यह तीनों सांकेतिक अभियुक्तियों या ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तात्पर्य, यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन भेद हैं, सात्विक, राजस तथा तामस। लेकिन चाहे यह उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, यह सभी बुद्ध तथा भौतिक गुणों से कुलसित है। किंतु जब यह ब्रह्मा ओम तत् सत्य को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम सत्य
यह तीन शब्दों यह तीन शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक है। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के विद्वानों के अनुसार कर्म नहीं करता, उसे परम ब्रह्मा की प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। रजो या तमोगुण में संपन्न करने पर यह निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ओम तत् सत्य शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणतः ओम तत् विष्णु जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। यह तीन शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। ओम इत्याते ब्राह्मणों निर्दिष्ट नाम त्रयोविद्या प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तत्वमसा छांद्र योग उपनिषद दूसरे लक्ष्य का सूचक है तथा सद एवं स्वभय छांद्र योग उपनिषद तृतीय लक्ष्य का सूचक है। यह तीनों मिलाकर ओम तत् सत्य हो जाते हैं। आदिकाल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा के यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लज्जित किया था। अथवत गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। अंत में इस मंत्र का अधिक महत्व अथवत भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत् सत्य के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप ध्यान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनावित में कार्य करता है। कृष्ण का भावना मित्र देव कार्यों का वैज्ञानिक कार्य वर्णन है, जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। ऐसी देव विधि से
कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। तस्माद ओम ओम इत्यादित्य यज्ञ दान पत्य क्रिया पर्वन्ते ते विधान वक्ता सतत ब्रह्म विधानम अतवत योगी जन ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्रियों की विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तात्पर्य ओम तद विष्णु परम पदम तत्र विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। तद भिन्न संध्या फला जगत क्रिया दान क्रिया विदिता क्रियन्ते मोक्ष भी मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द का कर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। तात्पर्य आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म ना करे। सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाए, जो चरम लक्ष्य की उपलब्धि है। सदाव्य साधु भावे च सधि व्यक्त प्रयोजते पर्यन्तेयत कर्मण्यत तथा सत्य तप्ते प्रातः युजते यज्ञ तपस्य दाने च स्थिति सदेस्ति युच्यते कर्म चवे तदितरे सधिवतमिते। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पार्थ पुत्र, ऐसे यज्ञ का संपर्ककर्ता तो सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को संपन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत्य हैं। तात्पर्य प्रसन्नते कर्माणीय अर्थात नियत कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित हैं जो गर्भधान से लेकर मृत्यु तक संसार के रूप में है। ऐसे संसार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत् सत्य उच्चारण करने की स्तुति की जाती है। सद्भाव तथा साधु भाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक है। कृष्ण भावना भावित में कर्म करना सत्य है और जो व्यक्ति कृष्ण भावना मित्र के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है वह साधु कहलाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भक्तों की संगति में आध्यात्मिक विषय उपविष्ट हो जाते हैं। विशेष आध्यात्मिक विषय
स्पष्ट हो जाते हैं। इसके लिए सत्ता प्रसन्नता शब्द व्यर्थ व्यर्थ हुए बिना 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 सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी को दीक्षित करते समय या योगो पवती धारणा करते समय ओम तत्व सत्य शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्व सत्य या ब्रह्मा की चरम लक्ष्य होता है। तथ्य शब्द ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है, जिसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी सेवाएं करने तथा भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी सेवाएं या भगवान के यश का प्रसार करने वाला या अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। इस तरह ओम तत्व सत्य शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। अश्रद्धाया युक्ता दत्त्या तपस्याता कृत्य च यत असिद्धस्ते पार्थ न चयत नो या। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत्य कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तात्पर्य, चाहे यज्ञ हो दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। अतवत इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित हैं। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनान्वित में रहकर ब्रह्मा के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संतुष्टि की गई है। ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य परम से ही किसी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावना मित्र में कार्य करे। सब प्रकार सफल होने का यही मार्ग है। बुद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेरों जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना मित्र को ग्रहण करते हैं वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। यद्यपि कर्मिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है।
इस अध्याय में इसी की संतुष्टि की गई है। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त पर गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में परीक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्मा में श्रद्धा हो सकती है। जब काल कर्म से यह श्रद्धा परिविक्त होती है तो इससे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अद्वैत मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावना मित्र में ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आगे हम भगवत गीता को कल कंटिन्यू करेंगे। अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि, और इसका हम लिंक डाल देंगे नीचे श्रीमद् भागवत गीता यथारूप का, जिसको आप अमेज़न से बाय कर सकते हैं, और इसका हम लिंक डाल देंगे नीचे। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापकाचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मित्र संघ श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का ये किताब है। भगवत गीता इसको पढ़िए और दूसरों को भी बांटिए पढ़ने के लिए। रिलेटिव में किसी के घर जाइए तो ये भगवत गीता का बुक लेकर जाइए, दोस्तों में दीजिए और इसको पढ़ने के लिए बोलिए, और अपने जीवन में इसका पढ़ने के बाद कुछ बदलाव देखिए होता है कि नहीं, और इसको बांटिए, पढ़ने के लिए बोलिए। इसको पढ़ने के बाद ही कुछ बदलाव होगा। और इसका हम लिंक डाल देते हैं आज नीचे डिस्क्रिप्शन में। आगे हम भगवत गीता को कल कंटिन्यू करेंगे। अध्याय 18 का श्लोक उपसंहार संन्यास की सिद्धि। उपसंहार संन्यास की सिद्धि।